हेलो दोस्तों। आज हम क्लास 9 की बीबीसी कॉम्पैक्टा का प्रैक्टिस असाइनमेंट 3 करने जा रहे हैं, जो कि एक रीडिंग पैसेज है। इस पैसेज का नाम है इंडियन टॉयज़ वर्सेस वेस्टर्न टॉयज़। जो मतलब कि इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के ट्रेडिशनल टॉयज़ और वेस्टर्न मैन्युफैक्चरर्स के जो सुपर हीरो और इन सब से रिलेटेड टॉय स्टफ जो आजकल के लेटेस्ट वाले टॉयज़ हैं उनकी बात करेंगे हम यहाँ पे। तो सबसे पहले हम पैसेज पढ़ेंगे, उसका मतलब समझेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Today's kids can identify with none of the traditional toys. If it's a girl, she's busy adding to her Barbie collection. If it's a boy, there's Tarzan or Superman or even PlayStation and Xbox for him. Toys carts have made way for black and gold Ferraris and Lamborghinis. As for the cartwheels and windmills, few kids would know what you are talking about. तो यहाँ पे बोला गया है कि आजकल के बच्चों को कोई भी ट्रेडिशनल टॉयज़ के साथ नहीं दिखते। जैसे कि यहाँ पे एक दो ट्रेडिशनल टॉयज़ के नाम लिए गए हैं कि जैसे टॉय कार्ट्स और कार्ट व्हील्स, यहाँ पे जो है वे ट्रेडिशनल टॉयज़ बताए गए हैं। तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि अगर गर्ल होगी तो वो अपनी बारबी कलेक्शन में ऐडअप करती रहेगी। मतलब अगर आपकी कोई छोटी बहन है या फिर आप खुद गर्ल हो तो आपको ये चीज़ पता होगा कि गर्ल्स को इस चीज़ का शौक होता है। उसके अलावा अगर आप बॉय हो तो फिर टार्जन, सुपरमैन या फिर प्ले स्टेशन, एक्सबॉक्स, ये सब होंगे उसके लिए। तो मतलब कि यहाँ पे बताया गया है कि टॉय कार्स हैव मेड वे फॉर ब्लैक एंड गोल्ड फरारीज। कि जैसे पहले जहाँ पे टॉय कार्स होते जिसमें बैठ के चला देते हैं, वो उसकी जगह पे ब्लैक एंड गोल्ड फरारीज आ गई, मतलब जो टॉय कार्स होती हैं। और एज फॉर द कार्ट व्हील्स एंड विंड मिल्स, फ्यू किड्स वुड नो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। तो ऐसे बोलते हैं कि कार्ट व्हील्स और विंड मिल्स में बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जिनको पता होगा कि आप किस चीज़ की बात कर रहे हो। सो दैट्स क्वाइट ट्रू। बहुत कम लोगों को पता होता है कि कार्ट व्हील्स, विंड मिल्स, ये सब क्या होते हैं। मतलब आपको पता होगा क्योंकि आप तो बड़े हो चुके हो तो ऑब्वियसली, बट लेकिन जो छोटे बच्चों की बात चल रही है यहाँ पे, तो आई डोंट थिंक छोटे बच्चों को पता होता है ये चीज़। हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है, many parents feel that children cannot even differentiate between toys that are Indian and foreign. All that matters is that they should be familiar figures or trendy playthings seen on television. In a market divergent economy, toy manufacturers are cashing on this trend. यहाँ पे क्या बोला गया है ना हमें कि many parents feel that children cannot even differentiate between toys and जो कि मतलब कि बहुत से पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि उनके बच्चे जो है ना, इंडियन टॉयज़ कौन से, फॉरेन टॉयज़ कौन से, उनमें कोई डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर सकते वे। उनके लिए सिर्फ एक चीज़ मैटर करती है कि वो फैमिलियर फिगर हो। जैसे अगर नॉर्मली कोई भी एक्शन फिगर हो और उसके अलावा अगर कोई भी सुपरमैन का, जैसे इनने कही थी, हम एग्जांपल करूँ, मैं टार्जन का कही थी इनने हमें, तो अगर वो सब हो तो बच्चा ज़्यादा अट्रैक्टिव है, उसको लेने की ज़्यादा कोशिश करेगा। लेकिन वहीं पे अगर नॉर्मल कोई चीज़ हो तो उस पर कोई ध्यान नहीं देगा इतना। या फिर कोई ट्रेंडी प्ले थिंग्स हो, जैसे अगर मान लो आपने टीवी पे किसी चीज़ की ऐड देखी, जैसे बहुत बार किंडर जॉय वगैरह की ऐड आती है तो बच्चे किंडर जॉय लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। मतलब तो वही चीज़ बताई गई यहाँ पे कि इसी चीज़, इसी मार्केट ड्राइवन इकोनॉमी से टॉय मैन्युफैक्चर जो टॉय बनाते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, कैशिंग ऑन दिस ट्रेंड। Fallout from this is twofold. One, the death of India's toy making tradition, and two, the influences of an alien culture on child's mind. That is why some social activists have begun campaigning for a ban on what they describe as Western toys. इसमें बताया गया है कि जो इसके अंदर ना एक दो फोल्ड है, कि जैसे तो कि जो फॉल आउट है ना, दो दो तरफा एक टाइप से। तो एक तो टॉय मेकिंग ट्रेडिशन जो होता है इंडियन वाला, उसकी डेथ होगी। मतलब कि ये नहीं है कि वो इंसान है वो मर गया, यहाँ पे बताया गया है कि वो अब नहीं यूज़ होता। उसके अलावा एक एलियन कल्चर बोला गया है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि एलियन कल्चर है जो वेस्टर्न टॉयज, तो इसको बैन कर देना चाहिए। सम सोशल एक्टिविस्ट इसके अगेन कैंपेन भी करने लग गए हैं कि मतलब कि वेस्टर्न टॉयज को बैन करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। Indian toys are not only part of tradition but also contribute to the well-rounded growth of an individual's personality, explains Vedhi Thakkar, a child specialist. Besides, they are an environment friendly since we have a custom of making toys from biodegradable material. तो हमें बोला गया है कि इंडियन टॉयज जो है ना, वो ट्रेडिशन के पार्ट नहीं है, बट वे एक ग्रोथ को भी, इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को और ग्रोथ को भी उसमें भी कंट्रीब्यूट करता है, अपना हिस्सा देते हैं। ये बात कही है वैदेही ठक्कर ने, एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने कही है बात। ओके। सो उसके अलावा वे ये ऐड करते हैं कि वे इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है, क्योंकि वी हैव अ कस्टम, मतलब कि हमारे यहाँ एक प्रथा है कि टॉयज़ को बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से बनाने की। जैसे मिट्टी के टॉयज़ होते हैं, जो इंडियन टॉयज़ होते हैं ज़्यादातर वे या तो लकड़ी के, मिट्टी के, इन सब चीज़ों को बनाते हैं। और
वेस्टर्न टॉयज में होते प्लास्टिक के और एक्सेट्रा एक्सेट्रा हार्मफुल चीज़ों के। तो उसके अलावा यहाँ पे कहते हैं clay modelers who used to make dolls, masks, animal forms, and tiny carts are no longer ever seen in village fairs. Many have turned to farming or are working as coolies in big cities, and a few left behind are trying their hands at pottery and making idols during festival season. तो मैं क्या बोला गया, जो क्ले मॉडलर्स है, जो कि पहले डॉल्स, मास्क, एनिमल की फॉर्म्स, मतलब कि जैसे टॉय हॉर्स होता है, ये सब बनाते थे जो क्ले से, तो और छोटी छोटी कार्ड्स बनाते थे, तो वे अब नहीं दिखते। क्योंकि अगर आप एक बच्चे को, छोटे बच्चे को कहोगे कि एक मतलब कि मिट्टी से बना हुआ तू खिलौना ले ले, या फिर तू वो प्लास्टिक का खिलौना जिसमें लाइट जलेगी, ये सब जलेगी, तो बच्चा वही लेगा। तो जो जो चीज़ दिखेगी वही चीज़ बिकती है। तो इसीलिए अब ये बहुत से लोगों ने तो फार्मिंग करने लगे, मतलब बहुत से लोग खेती करने लगे, बहुत से लोग कुलीज की तरह वर्क करने लगे बिग सिटीज़ में, जैसे मतलब ट्रेन स्टेशन वगैरह पे इन सब में कुलीज की तरह वर्क करना। आई एम श्योर यू नो व्हाट अ कुली इज़। सो और उसके अलावा बहुत कम ऐसे हैं जो पीछे रह गए हैं, और वे अपना जो है ना किस्मत आजमा रहे हैं कि मूर्ति बनाने में, जो फेस्टिवल सीजन आता है, जैसे गणेश चतुर्थी होती है, उस टाइम पे गणेश की मूर्ति विसर्जित करी जाती है। तो उस समय मतलब कि काफ़ी ज़्यादा मूर्तियाँ खरीदी जाती हैं, तभी तो विसर्जित होएंगी। तो उस समय पे तो ये सब चीज़ों करने में वे अपना टाइम स्पेंड करते हैं, ताकि वे थोड़ा बहुत कुछ कमा लें। Makers of toys from wood, paper, and cloth are also complaining about diminishing clientele, and they find themselves completely powerless in countering the popularity of machine-made toys. तो हमें क्या बोलते हैं ना कि जो लकड़ी से, पेज से और कपड़े से टॉयज बनाते हैं ना, वे लोग ये कह रहे हैं कि मतलब हमारे जो ग्राहक है वो बहुत ज़्यादा कम होते जा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा हम मतलब कि त- बहुत ज़्यादा वीक महसूस करें खुद को मशीन में टॉयज़ के सामने। तो ये चीज़ जो है मशीन में टॉयज़ से कौन वीक महसूस करे? जो मेकर्स है टॉयज़, वुड, पेपर और क्लोथ से टॉयज़ मेकर। पर फिर आगे कहते हैं कि दे आर backed by big companies with big money, whereas we are artists struggling to make end meets, says Udham Singh, who sells trinkets and balloon on Bombay's pavement. What can we do if people are determined to corrupt their children's tastes? So यहाँ पे ये बोला गया है कि जो उधम सिंह है वो ये बोलते हैं कि जो ये लोग हैं ना, जो मशीन में टॉयज बनाते हैं, ये इन दे हैव गॉट देयर बैक बाय बिग कंपनीज जिनका बिग मनी है। मतलब कि जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज होती है वो इनको सपोर्ट करती है, जिस वजह से इनका कोई कुछ नहीं कर सकता। तो और जो मतलब कि आर्टिस्ट है, जैसे ये जो उधम सिंह है, ये ट्रिंकलेट्स और बलून्स बेचता है बॉम्बे के पेमेंट्स पे। तो ये बोलते हैं कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है हमारे लिए, अपनी मतलब कि रोजी रोटी का भी गुजारा करना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज देयर लाइवलीहुड डिपेंड्स ऑन सेलिंग ट्रिंकलेट्स एंड बलून्स। सो वो ये ऐड करते हैं कि व्हाट कैन वी डू इफ पीपल आर डिटरमाइंड टू करप्ट देयर चिल्ड्रंस टेस्ट। तो हमें बोलते हैं कि अगर कोई अपने बच्चों का टेस्ट खराब करने में लगा तो हम क्या ही कर सकते हैं। But then it is not as though all is hunky dory with dealers of foreign toys. For one, they are very expensive, and second, their shelf life is limited. With every passing week, newer and more sophisticated toys are entering in the Indian market. तो मैं क्या बोला जाता है कि ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा होंकी डोरी डीलर्स के लिए, फॉरेन डीलर्स के लिए कुछ ज़्यादा ही अच्छी चीज़ है। क्योंकि एक फर्स्टली तो देखो, इम्पोर्ट होके आएंगे तो कस्टम ड्यूटीज़ लग के वो काफ़ी ज़्यादा महंगे हो जाते हैं। उसके अलावा उनकी शेल्फ लाइफ लिमिटेड है, मतलब कि जैसे डिस्प्ले पे रखे जाते हैं। अगर मान लो आप कभी किसी टॉय शॉप पे जाओगे, उसके बाद हफ्ते भर के बाद जाओगे ना वापस टॉय शॉप पे, आपको वे टॉयज मिलेंगे ही नहीं। या तो बिक जाएंगे या फिर उनके जहाँ नए आ जाएंगे, और उनको उनको गोडाउन वगैरह में रख दिया जाएगा। बिकॉज वे टॉयज फिर कोई नहीं लेगा अगर एक हफ्ते में नहीं बिके तो। और नए नए टॉयज आ जाएंगे, तो जिस टाइप का टेस्ट लोगों को पसंद आएगा उस टेस्ट के हिसाब से तो वे वेस्टर्न टॉय शॉप्स वाले रखेंगे ना। तो इससे कहते हैं कि हर एक जैसे जैसे हर एक हफ्ता गुजरता जा रहा है, और सोफिस्टिकेटेड टॉयज आर एंटरिंग द इंडियन मार्केट। मतलब कि और भी ज़्यादा अलग अलग टाइप के टॉयज आ रहे हैं इंडियन मार्केट में, वेस्टर्न टॉयज। सो यही था पैराग्राफ। अब क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं इसके। ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द पैसेज, आंसर एनी फोर ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव टाइप वेरी ब्रीफली। Modern days kids do not know that carts and windmills were toys once upon a time. True या false? True, क्योंकि हमने पढ़ा फर्स्ट पैराग्राफ में कि मॉडर्न डेज किड्स को तो पता भी नहीं होगा कार्ट व्हील्स एंड विंडमिल्स क्या होते हैं। इंडियन टॉयज आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली बिकॉज दे आर जनरली मेड फ्रॉम बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। मटेरियल लिखा है यहाँ पे,
तो ये चीज़ भी हमने पढ़ी कि हमारे इंडिया में एक कस्टम है कि हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से मटेरियल बनाते हैं, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से बनाते हैं, मतलब वेस्ट से नहीं. Nowadays toys made from wood, paper and clothes are more popular than machine toys. True कि false? False, क्योंकि machine toys हमने पढ़ा था कि machine toys मेकर से compete नहीं कर पा रहे हैं toy maker wood toys, wood, paper and clothes से. It is difficult to find, it is difficult to compete with machine made toys because they are backed by big companies with big money. तो मतलब कि उनके पास पहले से ही मनी है स्टार्ट करने के लिए. उनको ऐसा नहीं कि छोटा स्टार्टअप करना पड़ेगा, वो मास प्रोडक्शन कर सकते हैं क्योंकि उनके पीछे जो सहारा है, उनको बिग कंपनी सहारा है, बिग मनी है. टू डिसएडवांटेज फॉरेन टॉयज आर, दे आर वेरी एक्सपेंसिव, जो कि मैंने आपको बताया. और उसके अलावा देयर शेल्फ लाइफ इज़ लिमिटेड, जो कि मैंने अभी अभी लास्ट पैराग्राफ में आपको समझाया था, तो आई होप आपको पता होगा. Next is choose the most appropriate option in each of the following. Answer any four. The phase this trend paragraph 2 last line refers to. So let's see paragraph 2 last line. So यहाँ पे हमें पैराग्राफ 2 में देख रखा है कि इन अ मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी टॉय मैन्युफैक्चरर्स आर कैशिंग ऑन दिस ट्रेंड. तो कौन से ट्रेंड की बात हो रही है यहाँ पे? अगर हम देखें तो क्रेज फॉर फैमिलियर फिगर्स एंड ट्रेंडी प्लेथिंग्स. तो ये अगर आप सेकंड पैराग्राफ अपने ध्यान से पढ़ा होगा ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑल दैट मैटर्स इज दैट दे शुड बी फैमिलियर फिगर्स और ट्रेंडी प्लेथिंग्स. तो मतलब कि इसीलिए यहाँ पे क्रेज है उस चीज़ का, तो जो उनको बच्चों को अच्छा लगेगा वो लेंगे. वन एग्रीमेंट, वन आर्ग्यूमेंट सीकिंग बैन ऑन Western toys is that they have harmed the toy making tradition in India. The other argument is that Western toys represent an alien culture. ये हमने पढ़ा था. अगर आप थर्ड पैराग्राफ में पढ़ेंगे तो थर्ड पैराग्राफ में ही लिखा है, ये रहा, इन्फ्लुएंसेस एन एलियन कल्चर ऑन चाइल्ड्स माइंड. तो इजी है, बहुत ज़्यादा आसान है, इतनी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ मज़ेदार बहुत है. इंडियन टॉयज हेल्प चिल्ड्रन, हेल्प चिल्ड्रन क्या कहते हैं, डेवलप देयर ऑल राउंड पर्सनैलिटी. क्योंकि और कोई ऑप्शन सही नहीं है. अगर आप पढ़ के भी देखोगे तो रिमेन ऑक्यूपाइड, बिकम सेंसिटिव टू एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, ये भी हमें लिखा दिख जाएगा यहाँ पे. यहाँ पे ही है जो तक ने कहा था, इंडियन टॉयज आर नॉट पार्ट ऑफ द ट्रेडिशन बट ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द वेल राउंड ग्रोथ एंड इंडिविजुअल पर्सनैलिटी. और उसके अलावा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, clay toy makers have turned to other occupations like farming, pottery, idol making, etc. because there are very few takers of clay. अगर कोई टेकर ही नहीं होगा तो मेकर का फायदा क्या है? They are backed by, here they refers to machine made toys. तो क्ले मॉडलर्स तो नहीं है इंडिया